आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वास्तिक परिवार में। यहाँ हम लेकर आते हैं हिंदू धर्म से जुड़ी जानकारियाँ, व्रत त्योहारों की कथाएं और पूजा पाठ की विधियाँ। तो भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कथाएं। तो चलिए शुरू करते हैं भक्तों। आज कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सुनिए इस दिन सुनी जाने वाली सभी कथाएं। पुराणों में इस दिन को स्नान, व्रत और तप की दृष्टि से मोक्ष प्रदान करने वाला बताया गया है। इसका महत्व केवल वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि शैव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसलिए खास है क्योंकि भगवान विष्णु का पहला अवतार इसी दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान श्री विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे। भगवान को यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा करने के लिए लेना पड़ा था, जिससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हो पाया। भगवान शिव के भक्तों के अनुसार इसी दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार किया था, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजे जाने लगे। इससे देवगण बहुत प्रसन्न हुए और भगवान विष्णु ने शिवजी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो कि भगवान शिव के अनेकों नामों में से एक है। इसी कारण कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा या त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इसी तरह से सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के लोग सुबह स्नान कर गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक देव जी के बताए रास्ते पर चलने की सौगंध लेते हैं। इसलिए इस पूर्णिमा को गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस प्रकार यह दिन एक नहीं बल्कि बहुत सारी वजहों से बहुत खास है। इस दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्य दानों आदि का विशेष महत्व है और इस दिन क्षीर सागर दान का अनंत महत्व है। क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में दूध भरकर उसमें सोने या चांदी या अन्य धातु की मछली छोड़कर किया जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन कृतिका नक्षत्र में भगवान शिव के दर्शन करने से व्यक्ति 7 जन्मों तक ज्ञानी और धनवान होता है। त्रिपुरासुर वध की पौराणिक कथा। कार्तिक पूर्णिमा की पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था, जिसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। जब भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया, तब उसके तीनों पुत्रों ने बदला लेने के लिए कठिन तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। उन्होंने अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने इनकार कर दिया। तब तीनों ने कहा कि उनके नाम का एक नगर बसाया जाए और जब भी कोई उनका वध करना चाहे तो सिर्फ एक तीर से तीनों का अंत एक साथ ही कर सके। श्री ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहकर उन्हें वह वरदान दे दिया। वरदान प्राप्त करने के बाद तारकासुर के पुत्रों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया और देवताओं पर अत्याचार करने लगे। उनके अत्याचारों से परेशान होकर सभी देवतागण भगवान शिव की शरण में गए और उनसे उन तीनों का वध करने की प्रार्थना की। तब महादेव जी ने विश्वकर्मा जी से एक दिव्य रथ का निर्माण करवाया और सभी देवताओं ने अपना अपना अंश उस दिव्य रथ को प्रदान किया। उस दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव उन तीनों का वध करने निकल पड़े। देवताओं और राक्षसों के बीच भयानक युद्ध चल रहा था। युद्ध के दौरान जब तीनों राक्षस एक सीध में आए और जब अभिजीत मुहूर्त हुआ, उस समय भगवान शिव ने एक तीर से तीनों का वध कर दिया। तभी से भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। उन तीनों के अत्याचारों से मुक्त होने की खुशी में देवताओं ने देव दिवाली मनाई, दीप जलाकर खुशियां मनाई। इसी कारण से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा और देव दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की कथा। मान्यताओं के अनुसार एक बार एक प्रतापी राजा जिसका नाम सत्यव्रत था, कृतमाला नदी में स्नान कर रहा था। सूर्यदेव को तर्पण के लिए उसने अपने हाथ उठाए तो उसकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। राजा सत्यव्रत ने मछली को पुनः नदी में छोड़ दिया, लेकिन तभी वह मछली बोल उठी कि राजन, कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। तब राजा ने उस मछली को अपने कमंडल में रखकर अपने घर ले आया। अगली सुबह मछली का शरीर इतना बड़ा हो चुका था कि कमंडल भी छोटा पड़ने लगा। राजा ने उसे बड़े मटके में रखा, फिर सरोवर में और अंत में समुद्र में डाल दिया, लेकिन विशालकाय समुद्र भी मछली के लिए छोटा पड़ गया। तब राजा सत्यव्रत ने विनम्र स्वर में पूछा कि आप कौन हैं जिन्होंने सागर को भी डुबो दिया है। तब भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं हरग्रीव नामक दैत्य के वध के लिए आया हूँ, जिसने छल से वेदों को चुरा लिया है। मत्स्य रूपधारी भगवान विष्णु ने कहा कि आज से ठीक 7वें दिन के बाद पृथ्वी पर प्रलय आएगी और संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी और उस समय आप सभी प्रकार के जरूरी अनाज, औषधि, बीज और सप्त ऋषियों को साथ लेकर उस नाव पर सवार हो जाएं। राजा ने भगवान का यह आदेश स्वीकार कर लिया।
7वें दिन जब प्रलय चक्र ने अपना आकार बढ़ाया तब सत्यव्रत को एक नाव दिखाई दी। आदेशानुसार सत्यव्रत ने नाव में सप्त ऋषियों को चढ़ाया, साथ ही महत्वपूर्ण अनाज और औषधियों को भरकर खुद भी सवार हो गया। सागर के वेग के कारण नाव चलने लगी। इसी बीच राजा सत्यव्रत को मत्स्य रूप में भगवान दिखे और भगवान से आत्मज्ञान पाकर राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषि धन्य हो गए। जब समुद्र का प्रकोप शांत हुआ तब भगवान ने हरिग्रीव का वध कर सभी वेद वापस छीन लिए और ब्रह्मा जी को सौंप दिए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण कर वेदों का उद्धार किया तथा प्राणियों का कल्याण किया। 32 पूर्णमासियों के व्रत की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है, यशोदा जी ने श्री कृष्ण से एक ऐसे व्रत के बारे में पूछा जिसके करने से स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे और सभी मनोकामनाएं पूर्ण हों। तब श्री कृष्ण ने कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णमासियों का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला है। यशोदा जी के पूछने पर श्री कृष्ण ने एक कथा सुनाई। इस भूमंडल पर कार्तिका नाम की एक नगरी थी। वहां धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रूपवती रहती थी। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उन्हें संतान न होने का बड़ा दुख था। एक समय एक बड़ा तपस्वी योगी उस नगरी में आया, किंतु वह धनेश्वर के घर को छोड़कर अन्य सभी घरों से भिक्षा लेता था। कारण पूछने पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न खाता है वह भी पतित हो जाता है। यह सुनकर धनेश्वर दुखी हुआ और योगी के पैरों में गिरकर पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। योगी ने उसे देवी चंडी की आराधना करने को कहा। धनेश्वर वन में जाकर देवी चंडी की उपासना करने लगा। 16वें दिन चंडी देवी ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, जा, तेरे पुत्र होगा, परंतु वह 16 वर्ष की आयु में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। अगर तुम दोनों पति पत्नी 32 पूर्णमासियों का व्रत विधि पूर्वक करोगे तो वह दीर्घायु होगा। अपनी सामर्थ्य अनुसार आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करना, किंतु पूर्णमासी को 32 की संख्या पूरी हो जानी चाहिए। देवी ने उसे पास के आम के वृक्ष से एक फल तोड़कर अपनी पत्नी को खिलाने को भी कहा। ब्राह्मण ने गणेश जी की वंदना कर फल तोड़ा और पत्नी को दिया। पत्नी ने फल खा लिया और गर्भवती हो गई। देवी चंडी की कृपा से उसे एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ, जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। माता ने 32 पूर्णमासी का व्रत रखना आरंभ कर दिया। जब 16वां वर्ष लगने लगा तो माता पिता ने चिंतावश देवीदास को उसके मामा के साथ काशी में विद्या अध्ययन के लिए भेज दिया। रास्ते में एक गांव में एक ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। वर को लग्न के समय धनुर्वात लकवा हो गया। तब वर के पिता ने देवीदास के मामा से कहकर अपने पुत्र के स्थान पर देवीदास से विवाह की रस्म पूरी करवाने का प्रस्ताव रखा। मामा ने मधु पर्क आदि दान स्वीकार करके भांजे को दूल्हा बनने भेज दिया। विवाह के सभी कार्य संपन्न हुए। देवीदास ने अपनी पत्नी को अपनी अल्पायु की बात बताई, किंतु वो वधू दृढ़ विचार वाली थी और बोली कि वो उसी की पत्नी रहेगी। सुबह होते ही देवीदास ने अपनी पत्नी को एक अंगूठी और रुमाल दिया और कहा कि उसके जीवन के बारे में जानने के लिए वो एक पुष्प वाटिका बनाए और उसमें नवमल्लिका लगाए। जिस दिन उसकी मृत्यु होगी ये फूल सूख जाएंगे और जब वे फिर से हरे भरे हो जाएं तो समझना कि वो जीवित है। काशी जाने के बाद एक रात एक विषधर सांप उसको डसने के लिए आया, परंतु व्रतराज के प्रभाव से काट नहीं पाया। मध्याह्न के समय स्वयंकाल वहां आया और उसके प्राणों को निकालने का प्रयास करने लगा, जिससे वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसी समय देवी पार्वती जी के साथ श्री शंकर जी वहां आ गए। देवी पार्वती की प्रार्थना पर भक्तवत्सल भगवान ने उस बालक को प्राणदान दे दिया। इस व्रत के प्रभाव से काल को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास स्वस्थ होकर बैठ गया। उधर उसकी पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में सब फूल सूख गए हैं, लेकिन कुछ ही क्षण में वो सब फिर से हरी भरी हो गई। तब वो समझ गई कि उसके पति पुनर्जीवित हो गए हैं। जब 16वां वर्ष बीत गया तो देवीदास भी अपने मामा के साथ काशी से वापस अपने घर के लिए चल पड़ा। उसके ससुर उसको ढूंढने जाने ही वाले थे कि वो दोनों मामा भांजा वहीं पर आ गए। ससुर उसे अपने घर ले गया। कुछ दिन बाद देवीदास अपनी पत्नी और मामा के साथ अपने घर की ओर चल पड़ा। जब वो अपने नगर के निकट गया तो कई लोगों ने उसके माता पिता को सूचना दी। देवीदास ने अपने माता पिता के चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और उसकी पत्नी ने भी सास ससुर के चरणों को स्पर्श किया। अपने पुत्र और पुत्रवधू के आने की खुशी में धनेश्वर ने बड़ा भारी उत्सव किया। भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा जी से कहा, माते, इस प्रकार धनेश्वर 32 पूर्णमासियों के व्रत के प्रभाव से पुत्रवान हो गया। जो भी स्त्रियां इस व्रत को करती हैं वे जन्म जन्मांतर में भी वैधव्य का दुख नहीं भोगती और सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। यह व्रत पुत्र पौत्रों को देने वाला तथा संपूर्ण मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है।
हमें उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और इससे आपको हिंदू धर्म, व्रत, त्योहारों और पूजा पाठ से जुड़ी नई व उपयोगी जानकारी मिली होगी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारे आने वाले हर नए धार्मिक वीडियो की सूचना आपको सबसे पहले मिले। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई आध्यात्मिक कहानी और भक्ति भरे संदेश के साथ। जय श्री राम, जय माता दी, हर हर महादेव।